नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। तो फैक्टोनिकल की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में, और इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति, धर्म और समुदाय को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस वीडियो से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने फैक्टोनिकल की फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन की वीडियो में जाना था कि किस तरह दुनिया का सबसे पहला धर्म यानी कि एनिमिज्म का जन्म हुआ, और किस तरह सनातन धर्म, रोमन धर्म यानी कि पॉलीथिस्टिक धर्मों का निर्माण हुआ, और किस तरह वो कट्टरपन को अपनाने लगे थे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मोनोथिस्टिक धर्मों का निर्माण हुआ था। और जिन भी लोगों को ये नहीं पता कि मोनोथिस्टिक धर्म आखिर क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मोनोथिस्टिक धर्म उन धर्मों को कहा जाता है जो बस एक ही ईश्वर पर बिलीव करते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो गाइस, दुनिया की सबसे पहली मोनोथिस्टिक धर्म की नींव रखी थी प्रॉफेट अब्राहम ने, जो कि जीसस से 2000 साल पहले जन्मे थे। और उनका ये कहना था कि ईश्वर सिर्फ एक ही है। इनका ये कहना था कि वो सिर्फ एक ही है जो हमारा पालनहार है, जो हमारा करता धरता है, जो ये तय करता है कि इंसान कब मरने वाले हैं, जो ये तय करता है कि बारिश कब होने वाली है। और उनकी ये सोच उस वक्त के पॉलीथिस्टिक धर्मों की सोच से डायरेक्ट टक्कर लेने वाली थी। उनकी ये सोच पर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि पूरी दुनिया में अकेले होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया कि ईश्वर सिर्फ एक ही है, और वो लोग भी उनके इस सोच पर बिलीव करने लगे थे। और इसी सोच पर बिलीव करते हुए और अपनी कम्युनिटी को बड़ा करते हुए उन्होंने इजाद किया जुडाइज्म का, जिन्हें यहूदीज भी कहा जाता है। और ये यहूदी धर्म आज के इस्राएल का मेन धर्म है। और अब्राहम के बाद प्रॉफेट मूसा का जुडाइज्म में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहूदीज प्रॉफेट मूसा सेकंड लास्ट प्रॉफेट है, और लास्ट प्रॉफेट कयामत के दिन आएंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। और जुडाइज्म के हिसाब से उनके जो ईश्वर हैं उनका नाम है याहवे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रॉफेट अब्राहम मोनोथिस्टिक धर्मों के फादर माने जाते हैं। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो गाइस, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी बेथलेम से, जो कि जेरूसलम से 10 किलोमीटर साउथ में है। तो हुआ कुछ ऐसा कि करीब 6 BC में जीसस का जन्म हुआ, और उनके जन्म होने के समय में ये यहूदी लोग रोमन्स के स्लेव की तरह काम किया करते थे, और वो रोमन से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे। और उसी समय जॉन द बैप्टिस्ट नाम के एक संत ने वहां पर यह भविष्यवाणी कर दी कि यहूदियों की मुक्ति के लिए इस साल ऊपर वाले की तरफ से एक मसीहा भेजा जाएगा। और जब जीसस थोड़े बड़े हुए तो उनकी चमत्कारों की वजह से वहां के लोग ये मानने लगे कि जीसस ही वही मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और जैसे जीसस की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो वहां के रोमन राजा महाराजाओं को ये कुछ हजम नहीं हुआ, और उन्होंने जीसस को झूठे आरोपों में फंसाना चालू कर दिया, और यही सब झूठे केसेस लगाकर उन्हें सूली पर लटकाने का फैसला किया गया। और गाइस, उनकी मृत्यु के बाद क्रिश्चियनिटी जैसे आग की तरह फैलने लगी, और अब वो इतनी ज्यादा फैल गई थी कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म आज क्रिश्चियनिटी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मोनोथिस्टिक धर्म बस क्रिश्चियनिटी तक ही सीमित नहीं रहा। अब मोनोथिस्टिक रिलीजन में जो धर्म एंटर करने वाली थी वो क्रिश्चियनिटी को खुलेआम टक्कर देने वाली थी, और इस धर्म का नाम है इस्लाम। और इस धर्म की नींव रखी थी प्रॉफेट मोहम्मद ने। तो गाइस, प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था हिजरी रबीउल अव्वल के 12 तारीख को, जिसे हम 12 फात के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, इस्लाम धर्म का एक सिंपल सा फंडा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों नहीं समझे ना? तो यार मैं समझाता हूँ। इस अरबी सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन कोई तो है जिनके मैसेंजर मोहम्मद हैं। तो गाइज, इस बात को मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, मान लीजिए कि आप कहीं गए हुए हो और वहाँ पर आपको एक खूबसूरत सी लकड़ी की चेयर दिखती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि चेयर को किसने बनाया है। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि इस चेयर को किसी इंसान ने बनाया है, और आप उस इंसान की कलाकारी की तारीफ करते हो। और इस्लाम भी कुछ इसी लॉजिक पर ही चलता है। उन्हें ये तो पता है कि उन्हें किसी ने तो बनाया है जो सर्वशक्तिमान है, निहायती रहम वाला है,
जो सबका करता धरता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो आखिर कौन है। और इसी कौन का जवाब कुरान ने मुसलमानों को अल्लाह के नाम से दिया है। और इस्लाम के अनुसार आप किसी भी इंसान की पूजा नहीं कर सकते हो। चाहो तो आप उस इंसान को इज्जत दे सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन आप उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी वो काम कर सकते हैं जो वो कर सकता है। और कुरान के हिसाब से अल्लाह इज द वन एंड ओनली वन, जिसे आप पूछ सकते हो, जिसे आप मान सकते हो। और इसी कुछ नियमों और मान्यताओं से निर्माण हुआ इस्लाम का। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने मोनोथिस्टिक धर्म और उनके टाइप्स को जाना, और इन तीनों धर्मों के बारे में हमने इस वीडियो में बस ओवरलुक ही किया है, क्योंकि इन तीनों धर्मों की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। और इस वीडियो में जितनी आसानी से मैं आपको बता सकता था, मैंने आप उतनी आसानी से कोशिश की आपको बताने की। तो गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ा रहे। और अगर आपको इसी तरह की मजेदार फैक्ट्स और अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानना है तो फैक्टोनिकल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। तो आपसे मैं मिलता हूं फैक्टोनिकल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।